रजा ने पेपर बैग को ओपन किया, उसमें से ड्रेस निकाली जिसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ब्लैक कलर की शॉर्ट नाइटी जो सेक्सी और काफी रिवीलिंग है। काफी देर तक रजा ड्रेस को हाथों में पकड़कर उसे देखती रही। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। अचानक उसने उस ड्रेस को जमीन पर फेंक दिया, फिर सोफे पर जाकर बैठ गई और आंखें बंद करके अपने आप को शांत करने की कोशिश करने लगी। आधे घंटे बाद बेडरूम का दरवाजा फिर खुला। उसमें से दो लेडीज अंदर आई। उनमें से एक लेडीज बोली, मैम, हम स्टाइलिस्ट हैं, हमें आपको तैयार करने के लिए भेजा है, आप जल्दी से ड्रेस पहनकर आ जाए, फिर आपका मेकअप स्टार्ट करते हैं, फिर हेयर स्टाइल भी करनी है। इतना कहकर दोनों स्टाइलिस्ट अपने साथ लाया हुआ सामान ड्रेसिंग टेबल पर जमाने लगी। रजा ने उनकी बातों का कोई रिस्पांस नहीं दिया। वह चुपचाप आंखें बंद करके सोफे पर बैठी रही। काफी देर बीत गई पर रजा ड्रेस चेंज करने नहीं गई। वह चुपचाप सोफे पर बैठे हुए उस ड्रेस को घूर रही है और कुछ सोच रही है। ड्रेस अभी भी जमीन पर ही पड़ी है। इतनी देर में दोनों स्टाइलिस्ट में से एक जाकर उस ड्रेस को जमीन से उठाकर रजा के पास जाती है। घबराते हुए बोलती है, मैम प्लीज जल्दी कीजिए, अगर आप टाइम पर रेडी नहीं हुई तो हमें पनिशमेंट मिलेगी। रजा सोफे से उठी और उसने उस स्टाइलिस्ट के हाथों से ड्रेस ली। फिर वह बाथरूम की तरफ चली गई। उसने शावर लेकर उस ड्रेस को पहन लिया। इतनी देर में बाथरूम में दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। कुछ सेकंड बाद रजा बाथरूम से निकली। रजा के बाहर आते ही दोनों स्टाइलिस्ट उसे बिना पल के झपकाए देखने लगी। रजा बहुत हॉट और सेक्सी दिख रही है। ड्रेस काफी रिवीलिंग थी जिससे रजा का बॉडी शेप उभर के नजर आ रहा है, पर सबसे ज्यादा खूबसूरत उसकी लंबी टांगे लग रही है। दोनों स्टाइलिस्ट रजा की खूबसूरती देखकर किसी सोच में खोसी गई। जल्दी से वह दोनों वापस अपने होश में आए और रजा को ड्रेसिंग टेबल के सामने कुर्सी पर बैठा दिया। फिर उनमें से एक ड्रायर लेकर राजा के बाल सुखाने लगी। दूसरी मेकअप का सामान से फाउंडेशन निकाल कर चेक करने लगी कि रजा के ऊपर कौन सा शेड लगाना चाहिए। कुछ ही देर में उसे परफेक्ट फाउंडेशन शेड मिल गया। स्टाइलिस्ट ने राजा के चेहरे पर फाउंडेशन लगाना शुरू किया। फाउंडेशन लगाते वक्त उस स्टाइलिस्ट का हाथ गलती से टेबल से टकरा गया। फाउंडेशन की बोतल उसके हाथों से छूट गई। टेबल पर पड़ा दूसरा मेकअप का सामान नीचे जमीन पर गिरकर टूट गया। ये देखकर दूसरी स्टाइलिस्ट उस पर चिल्लाती है, यह क्या किया तुमने, मेकअप का सारा सामान गिरा दिया, अब मैम को कैसे तैयार करेंगे, ज्यादा टाइम भी नहीं है हमारे पास। वो स्टाइलिस्ट घबराते हुए बोलती है, कार में दूसरा मेकअप बॉक्स पड़ा है, मैं उसे जल्दी से लेकर आती हूँ, प्लीज तब तक तुम सब संभाल लेना। इतना बोलकर वह बेडरूम से बाहर चली जाती है। दूसरी स्टाइलिस्ट जल्दी जल्दी रजा के बाल ड्रायर से सुखाने लगती है। बाल सूख जाने के बाद स्टाइलिस्ट मशीन से राजा के बालों को स्ट्रेट करने लगती है। इस बीच रजा एक बात नोटिस करती है। काफी देर से वे स्टाइलिस्ट बीच बीच में उसके हाथों की उंगलियों की तरफ देख रही है। रजा ने एक डायमंड रिंग पहन रखी है जो काफी खूबसूरत और एक्सपेंसिव लग रही है। उस रिंग को अपने हाथों में करीब से देखकर स्टाइलिस्ट की आंखें चमक उठती है और उसके मुंह से निकल जाता है, हाँ मैम, ये काफी खूबसूरत है, काश मैं भी इसे खरीद पाती। रजा उस स्टाइलिस्ट से कहती है, एक शर्त पर यह रिंग तुम्हारी हो सकती है। ये सुनकर उस स्टाइलिस्ट के मन में लालच आ जाता है। स्टाइलिस्ट राजा से पूछती है, कैसी शर्त। रजा उस स्टाइलिस्ट के कानों के पास जाकर धीमी आवाज में उसे सब कुछ समझाती है। रजा अपनी बात कहकर उससे दूर होती है। स्टाइलिस्ट रिंग को देखते हुए कुछ सोचने लगती है। रजा उंगलियों को स्टाइलिस्ट के आंखों के सामने लाकर चुटकी बजाकर उसे हकीकत में वापस लाती है। स्टाइलिस्ट घबराते हुए बोलती है, ये तो बहुत खतरनाक है, अगर हम पकड़े गए ना तो ये लोग हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। रजा अपने दूसरे हाथों की उंगली से गोल्ड रिंग निकालती है और उसे स्टाइलिस्ट को दिखाते हुए बोलती है, ज्यादा सोचो मत, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा तुम्हें। इतनी ही देर में कमरे का दरवाजा खोलने की आवाज आती है। स्टाइलिस्ट जल्दी से अपने हाथों में पड़ी डायमंड रिंग अपनी ड्रेस की जेब में डाल लेती है। दरवाजे से दूसरे स्टाइलिस्ट मेकअप बॉक्स लेकर जल्दी से अंदर आती है। पीछे पीछे रोमा भी कुछ सर्वेंट के साथ डिनर लेकर कमरे में आ रही होती है। सर्वेंट डिनर लेकर डाइनिंग टेबल की तरफ चले जाते हैं और रोमा रजा के पास आ जाती है। रोमा जैसे ही रजा को देखती है तो वह उन दोनों स्टाइलिस्ट के ऊपर चिल्लाने लगती है, तुम दोनों ने अभी तक मैम को तैयार नहीं किया, इतनी देर से कर क्या रही हो तुम, जल्दी करो, वक्त नहीं है तुम्हारे पास।
इतना बोलकर वह भी स्टाइलिस्ट की मदद करने लगती है। कुछ ही देर में रजा का मेकअप और हेयर स्टाइल कंप्लीट हो जाता है। रोमा रजा की मोबाइल पर कुछ पिक्चर क्लिक करती है, उन पिक्चर्स को मिस्टर शेख के नंबर पर सेंड कर देती है। फिर रोमा दोनों स्टाइलिस्ट के पास जाकर बोलती है, अपना सामान इकट्ठा करके यहाँ से जल्दी से चले जाना। फिर वह रजा की तरफ मुस्कुराकर देखती है और बोलती है, मैम आप भी जल्दी से डिनर कर लीजिए, आधे घंटे में सर यहाँ आ जाएंगे। इतना बोलकर रोमा सभी सर्वेंट को लेकर कमरे से बाहर चली जाती है। रजा उस रिंग को अपनी उंगलियों से निकाल कर खेलने लगती है, साथ में उस स्टाइलिस्ट से बात करने लगती है और पूछती है, यह अंगूठी अच्छी लग रही है ना? स्टाइलिस्ट जवाब देती है, हाँ मैम बहुत अच्छी लग रही है। फिर रजा उस रिंग को स्टाइलिस्ट के हाथों में देकर बोलती है, यह अमेरिकन डायमंड है, मैंने सिर्फ कुछ महीने पहले ही खरीदा है, ये काफी एक्सपेंसिव है।